हेलो व्यूअर्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर का लेवल ब्लड के अंदर क्या रोल अदा करता है। इसकी दो कंडीशन है, एक हाइपरग्लाइसीमिया जिसके अंदर ग्लूकोज की मकदार खून में ज़्यादा, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यही मकदार ग्लूकोज की खून में नॉर्मल लेवल से कम हो, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। आजकल मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी पेशेंट्स को डील कर रहा हूँ जो कि हाइपोग्लाइसीमिया में मेरे से रुजू कर रहे हैं। नॉर्मली इसको शॉर्ट टर्म और उसको लॉन्ग टर्म में देखें अगर, तो शॉर्ट टर्म के अंदर हम जो चीज़ खाते हैं वो एट लास्ट मेटाबोलाइज होके यानी टूट के हमें वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है और उसके साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन यही मकदार ग्लूकोज की अगर अपने लेवल से कम हो जाए तो वो हमें बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। मैंने जैसे कहा आपसे अभी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखें, तो शॉर्ट टर्म में तो वही है कि अचानक हमारा लेवल कम हुआ और हमें चक्कर आना शुरू हो गए, सर में दर्द होना शुरू हो गया, हमारा मूड स्विंग हो गया, मूड ख़राब होना शुरू हो गया, हमें गुस्सा आने लग गया। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म लो ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया में मिलेंगे। उसके अदर साइड पे अगर हम देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया जो कि नॉर्मली जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उनसे हटकर होती है, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया किसी ख़ास बीमारी की वजह से हो रही है या किसी ख़ास कंडीशन की वजह से हो रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो शॉर्ट टर्म है उसको तो आप फिंगर प्रिक से लेकर उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो आपका मिकदार शुगर की वो ब्लड के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर ये किसी डिजीज़ के साथ है तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। अब वो क्या वजूहत है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म हाइपोग्लाइसीमिया या क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया या कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएट होकर वो हाइपोग्लाइसीमिया हमें हो रहा है। अब इन ए क्रॉनिक सेंस या इन द लॉन्ग टर्म किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, तो ये जो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर सिम्टम मिले, मिसाल के तौर पे सर में दर्द, मूड स्विंग, इरिटेट हो जाना, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, नींद का नहीं आना, ये तो शॉर्ट टर्म के साथ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के साथ भी होंगी। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशन है। अगर तो ग्लूकोज का लेवल इस हद तक नीचे गिर गया तो उसके अंदर आप इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर स्लर्ड स्पीच, कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे आप, आपकी आंख ब्लर्ड विजन हो जाएगा, आपकी आंख धुंधला फील करेगी कि मुझे नहीं दिख रहा है, आप लड़खड़ा जाएंगे, आप इवन कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो इस लॉन्ग टर्म इस क्रॉनिक कंडीशन को जांचने के लिए कुछ टेस्ट मौजूद है, तो आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से रुजू करेंगे तो ही उसका सद्देबाप हो पाएगा। अब वो क्या कंडीशन है जिसके तहत ये लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया उस पेशेंट को हो रहा है। अब हाइपोग्लाइसीमिया एक तो डायबिटिक पेशेंट को होगा, एक नॉन डायबिटिक पेशेंट को होगा। अगर डायबिटिक पेशेंट को होगा जिसको शुगर क्या वो ऑलरेडी मरीज है, उसकी कुछ कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन नहीं है। एक तो ये कि वो इंसुलिन के ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई इवेंट है, आप कोई डायबिटिक पेशेंट किसी पार्टी में जाता है, वहाँ खाना लगने में कुछ देर होती है, वो बेचारा इसी कंडीशन में रहता है कि खाना लगने वाला है, वो इंसुलिन लगा लेता है, खाने में 1 घंटा हो जाता है या आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा बेचारा, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रोक के आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि इंसुलिन करता क्या है, बॉडी में इंसुलिन करता क्या है। और इंसुलिन चूंकि एक नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस करता है लबलबे में, लबलबे के 3 पार्ट होते हैं, चौथा पार्ट भी होता है, तो इनके अलग अलग हिस्से अलग अलग हार्मोन को बना के बॉडी में फेंक रहे होते हैं, और ये 2-3 हार्मोन बॉडी में डिफरेंट पार्ट कर रहे होते हैं। उसमें से बीटा सेल ऑफ लबलबा, बीटा सेल ऑफ पेंक्रिया, लबलबा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको पेंक्रियास कहते हैं। बीटा सेल जो है उसका टिपिकल पार्ट है, वहाँ से इंसुलिन निकलता है और हमारी खाने पीने की जो हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम जो खाते हैं वो ग़िज़ा मेटाबोलाइज होके टूट के हमें ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो जब टूट के फूट के मेटाबोलाइज होके वो ग्लूकोज हमारी ब्लड में घूमता है, उसको इंसुलिन
ब्लड से उठा के बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है। इस तरह से ये ग्लूकोज एडजस्ट होती है। अब दोबारा मैं उस टॉपिक पे आ जाता हूँ कि उसने इंसुलिन लगा ली, अब ब्लड तो उसने खाया तो है नहीं, उसके ब्लड में ग्लूकोज तो है नहीं, तो इंसुलिन अब क्या करेगी, जितनी बची कुची उसकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगी उनको एब्जॉर्ब कराएगी, और फिर उसके खून के अंदर जो कि अब नहीं रहेगा तो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला तो बंदा लेथार्जिक होके ये सारी सिम्टम मैंने जो आपको होता है एट लास्ट फॉल्ट हो, वो शॉक में आगे नीचे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने, नेचर ने, भगवान ने हमारे मसल्स को इंसुलिन के काम के तौर पे बनाया है, नेचुरली तौर पे। क्यों? जब आप मूव करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स ये इंसुलिन का काम कर रहे होते हैं। ये उसी शुगर को जो आप, अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट है या आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका मसल इंसुलिन का काम कर रहा होता है, ये एब्जॉर्ब कराता है आपका ग्लूकोज लेवल। तो इसलिए कहा जाता है शुगर के मरीज को कि आप एक्सरसाइज करें इंसुलिन के अलावा। और हो सकता है वो इंसुलिन की स्टेज तक नहीं आया है, या उसको दूसरी डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसके अंदर उसको कहा जाता है कि आप चला फिरा करें, आप एक्सरसाइज किया करें। तो एक कंडीशन उसमें यह है कि इंसुलिन का ज़्यादा बनना, इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो वो जितना भी ग्लूकोज होगा उसको एब्जॉर्ब करा देगी, और ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कम ही मिलेगा आपको। दूसरा ये कि लबलेबे का कैंसर हो जाना। दूसरी एक और कंडीशन है जिसके अंदर एड्रीनल एक ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो कोऑर्डिनेट करता है एक हार्मोन के साथ, उसके तहत वो इंसुलिन की सिक्रीशन, मतलब इंसुलिन का बनना और उसका पेंक्रियास से निकलना, लबलबे से निकलना उसकी जिम्मेदारी है। ये एक और बीमारी है, एडिसन्स डिजीज उसको कहते हैं, और भी बीमारी हैं। तो अगर ये कुछ बीमारियां हो जाएं तो भी इंसुलिन का लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें लबलबे का कैंसर मिल गया, इंसुलिन का ज़्यादा बनना किसी और कंडीशन में भी, लिवर डिजीज़ जिसमें लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपको शुगर लेवल कम मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक क्रॉनिक कंडीशन में आपका लेबॉर्ट्री टेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि आप खुद नहीं कराइएगा, अपने डॉक्टर से रिव्यू कीजिएगा। और इसकी ट्रीटमेंट तो जैसे आपकी कंडीशन होगी, जैसे आपकी हिस्ट्री होगी, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको चेक किया होगा, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि शॉर्ट टर्म इसके अंदर रोज़मर्रा की रूटीन के ऊपर आप खाना नहीं खा रहे, खाना स्किप कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो भी आपका शुगर लेवल आपको लो मिलेगा। या दूसरी कंडीशन में आप एथलीट हैं, एक्सरसाइज आपने ज़्यादा कर ली, तो ये इंसुलिन वाला काम तो आपके मसल ने ज़्यादा कर दिया। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको भी आप शॉर्ट टर्म में ले लें। कोई डिजीज़ वाइज ये डिजीज़ नहीं है, ये डिजीज़ नहीं, ये एक नॉर्मल डेली लाइफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लो हो जाना बॉडी में नॉर्मल है। अगर तो आपको फ्रिक्वेंटली सर में दर्द या दूसरे सिम्टम्स होंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किए हैं, वो हो रहे हैं, और आपने अपना शुगर लेवल चेक कराया है, और आपको शॉर्ट टर्म हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब कोई डिजीज़ के अलावा आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन मिल रही है बाय टेकिंग अ फिंगर टेस्ट, उस कंडीशन में आप अपना डॉक्टर से रुजू करके अपनी डाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर तो आप उसमें इससे पहले भी कहा कि अगर आप खाना स्किप कर रहे हैं अपना अपना उसके अंदर ब्रेकफास्ट, आपका लंच, डिनर वो स्किप हो रहे हैं, और उसके अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपनी जेब के अंदर स्वीट्स, मीठी स्वीट्स होती हैं, वो आप जेब में रख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी इस कंडीशन ऐसी कोई सिम्टम आपको नज़र आता है तो आप उसको यूज़ करके अपना शुगर लेवल नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर कोई बीमारी की ज़रूरत आप फील कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वो कुछ टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही आपको डायग्नोस के बिना कवर आपको ट्रीट कर पाएंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक था हाइपोग्लाइसेमिया की। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया के मुतालिक, इंसुलिन के मुतालिक, डायबिटीज़ के मुतालिक, जो कि मैं आने वाले कुछ दिनों में डायबिटीज़ के मुतालिक भी वीडियो बनाने जाऊँगा। तो अगर आप
कोई भी इस वीडियो के मुतालिक, इसके अलावा किसी और वीडियो के मुतालिक कोई भी और मालूमात मेडिकल साइंसेस के मुताबिक करना चाहें तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।